व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, आज का एक नन्हा सा छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत कम एफर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर गाइज? तो आइए शुरू करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखे हैं। जो मिक्सचर होना चाहिए लिक्विड लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड सॉल्यूट होना चाहिए, लिक्विड ही सॉल्वेंट होना चाहिए। और मिक्सचर कैसा होना चाहिए? बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए दिया गया है। मीन्स वन सॉल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो वन एक ही होता है, सॉल्यूट एक ही होना चाहिए, बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए। We have to mix solute and solvent in a fixed composition, otherwise azeotrope mixture will not form. एक सर्टेन कंपोजिशन पर ये एजियोट्रोप मिक्सचर फॉर्म होते हैं। अगर वो कंपोजिशन नहीं होगी, परसेंटेज हमने इधर उधर कर दी, तो एजियोट्रोप मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है 94.5% इथाइल एल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं पानी में एक्वा सॉल्यूशन में मीन्स पानी में इथाइल अल्कोहल मिक्स करता जाऊँ तो इतने परसेंट पे क्या मिलेगा मुझे? एजियोट्रोप मिक्सचर मिलेगा। अब अगर एजियोट्रोप मिक्सचर हम इतनी बार यूज़ कर चुके हैं वर्ड, वो होता क्या है, उससे होगा क्या अगर एजियोट्रोप मिक्सचर फॉर्म हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा? ड्यू टू दिस मीन्स ड्यू टू एजियोट्रोपिक मिक्सचर solution boil at constant temperature, at same temperature, means the boiling point of solute and solvent will be same. उस पॉइंट पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा और हमने सपोज अगर उनको बॉयल भी कर दिया तो वो वेपर स्टेट में आ जाएंगे, तो तब भी क्या होगा? दोनों एक साथ बॉयल करेंगे, दोनों एक साथ वेपर स्टेट में आ जाएंगे। सो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द सेम बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा गाइस। इससे क्या होगा? ऐसा मतलब भाई बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये वेपर फेज लिक्विड फेज के जो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने एक डाल्टन्स एंड रॉल्स लॉ का जो रिलेशन था वहाँ पे बताया था। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्लियर है गाइस? सो वेपर स्टेट में भी तो मोल फ्रैक्शन होंगे ना सब्सटेंस के। सो वो मोल फ्रैक्शन जो होंगे वो लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएंगे। सो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं। रोल्ट लॉ में जो सॉल्यूशन होते थे दो टाइप के होते थे। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में जो दो टाइप के मिक्सचर होते थे ना, वो ही एजियोट्रोप मिक्सचर फॉर्म करते हैं। एक पॉजिटिवली डेविएटेड, एक नेगेटिवली डेविएटेड। सो पॉजिटिवली डेविएटेड को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जो मैंने 94.5 इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल दिया था वो क्या था? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर मीन्स पॉजिटिवली डेविएटेड। और सेकंड क्या होगा? नेगेटिवली डेविएटेड मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम ले, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया भाई? 32% पानी है, 68% HNO3 है। ये अगर हम लेंगे तो हमें एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म मिलेगा वहाँ पे। और वो कैसा होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। नेगेटिवली डेविएटेड होगा। नेगेटिवली डेविएटेड कैसे होगा? सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर कम होगा। सो डेविएशन किधर जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, जो कि नेगेटिवली हो जाए। अच्छा, अब देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मीनिंग है।
पॉजिटिवली डेविएटेड, नेगेटिवली डेविएटेड तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपने ये पढ़ चुके हैं आप। लेकिन ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक बात बताओ मुझे सबसे पहले कि अगर वेपर प्रेशर किसी का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतना ही वोलेटाइल होगा। सो ग्राफ की मदद से देखते हैं ज़रा। ये देखिए, मैंने रोल्ट लॉ की फाइनल जो इक्वेशन थी पी टोटल वाली, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, रोल्ट लॉ की, उसका ही ग्राफ बनाया ओनली। और इस पर मैं डेविएशन शो कर रहा हूँ पॉजिटिव, ये लाइन है वो, और इस पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मीन्स ऊपर को जा रहा है एक्चुअल ग्राफ जो है हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्राफ डेविएशन पॉजिटिव शो कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों भैया, वेपर प्रेशर जितना ऊपर को जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही नीचे को जाएगा। भाई जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप माइंड में फिक्स कर लें अपने। सो गाइज, एक पॉइंट आ गया इसमें क्यू। क्यू पॉइंट पे मेरी जो कंसंट्रेशन है वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर वाली हो गई। तो यहाँ पे मुझे जो सॉल्यूशन मिला सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगा ये। इस पॉइंट क्यू से इधर उधर एज़ोट्रोपिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट और वो क्या होंगे, दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन क्यू पे जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का वो सेम हो जाता है। सो यहाँ पे जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। सो इस पॉइंट पे मैं बताऊँ, ये मैक्सिमम पॉइंट है, पीक पॉइंट है इस ग्राफ का। क्लियर है, इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिनिमम होगा, मीन्स ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा सब्सटेंस। समझे, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो, जितना भी वो हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का, तो जैसे जैसे अपवर्ड जा रहे हैं हम ऊपर वाले ग्राफ में, उसी के साथ साथ हम डाउनवर्ड जा रहे हैं नीचे वाले ग्राफ में। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होता जा रहा है। सो एट पॉइंट क्यू सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इसलिए हम इसको बोले थे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। समझे। अब दूसरे टाइप में आ जाता है नेगेटिवली डेविएटेड और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है इसका मतलब क्या है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ाता चला जाऊंगा इसका मतलब वो वोलेटाइल क्या हो रहा है, कम हुआ है, वोलेटाइल कम होता जा रहा है। सो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसको हम बोल देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये उसके हो जाएंगे ग्राफ, याद रहेंगे आपको। सो ये है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। यहाँ पे होता है फिनिश, और चैप्टर ही फिनिश होता है यहाँ पे। सो गाइज, ये लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की जो कि मैंने फिनिश कर दिया। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। ऑल द बेस्ट। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।